नमस्कार, मेरा नाम है खुशहाल दुनिया। इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जारी है। इसमें दुनिया भर के शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में दुनिया के नेता मिल रहे हैं। इस अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे भविष्य की कई त्रासदियों की आहट महसूस होने लगी है। उनकी बातों से चिंताओं की कई परतें खुलती हुई दिख रही हैं। असल में महासभा की उच्च स्तरीय बैठक की शुरुआत में गुटेरेस ने अपने भाषण में वैश्विक नेताओं को कई चेतावनी दी है। उन्होंने दुनिया के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारी धरती खतरे में है, लेकिन दुनिया के बड़े देश इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय संकट, भूख, युद्ध, मानवाधिकारों का उल्लंघन और वैश्विक विभाजन जैसी कई समस्याएं हैं जो धरती को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन चुनौतियों से या तो निपटने के लिए तैयार नहीं है या फिर उसे नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन गुटेरेस ने इन समस्याओं के लिए प्रमुख रूप से जिसे जिम्मेदार बताया है वह है रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया में चल रही भू राजनीतिक लड़ाई। उनके मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान संकट से पूरी दुनिया पर भयावह युद्ध के ऐसे बादल मंडरा रहे हैं जो पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर धकेल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुटेरेस के इस बयान के बाद ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने पश्चिम की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो हमें परमाणु हथियारों से धमकाने की कोशिश करते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हवाएं उनकी तरफ भी बह सकती हैं। आज के इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि एंटोनियो गुटेरेस जिन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं उनसे हम कितने प्रभावित हो रहे हैं। जानेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया किन संकटों का सामना कर रही है। साथ ही भू राजनीतिक लड़ाई के बुरे परिणामों पर भी बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस बात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जब इस जंग की शुरुआत हुई तब रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगी। इससे हुआ ये कि रूस के लिए कई सामानों का निर्यात करना बेहद मुश्किल हो गया। तेल, गैस, खाद्यान्न और उर्वरक के निर्यात पर लगभग अंकुश लग गया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया महंगाई, विकास की गिरती दर, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में कोताही और अधिक राजनीतिक अस्थिरता के साथ और ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गई। मतलब आप कह सकते हैं कि इस युद्ध का दुनिया पर चौतरफा असर हुआ। रूस का नाम कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार होता है, लेकिन इस जंग के बाद दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने रूस से तेल आयात करना लगभग बंद कर दिया। नतीजतन तेल की कीमत लगातार बढ़ने लगी। मौजूदा वक्त में भी इससे राहत नहीं मिल सकी है। इतना ही नहीं, रूस गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस मामले में यूक्रेन 5वें पायदान पर है, लेकिन युद्ध के चलते ये दोनों ही देश अपनी गेहूं को देश से बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। यूक्रेन और रूस से अनाज और उर्वरक निर्यात का जो नुकसान रहा है उसने खास तौर पर विकासशील देशों में खाद्य संकट और कई देशों में मुद्रास्फीति और रहने सहने की लागत को बढ़ा दिया है। इथोपिया, दक्षिणी सूडान, सोमालिया और दुनिया के कई दूसरे देश पहले से ही संघर्ष की चपेट में हैं। ये वो देश हैं जो खनिज के मामले में बेहद धनी हैं। 2020 और 2021 में टिड्डियों की समस्या ने फसलें बर्बाद की। इससे डेयरी और मीट मार्केट प्रभावित हुए। करीब 1 दशक पहले भी यही स्थिति देखने को मिली थी जब अरब क्रांति ने अफ्रीका और अरब के कई देशों को अपनी चपेट में लिया था। तब भी खाद्य असुरक्षा जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फूड प्राइस इंडेक्स जारी करते हुए बताया कि 1974, 2008 और 2011 के मुकाबले मौजूदा वक्त में महंगाई अपने उच्च स्तर पर है। रूस यूक्रेन युद्ध का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए तैयार खाने पीने के सामानों पर रोक लग गई है। ऐसे में बाजार की अनिश्चितता कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह है कि कई देशों ने खाने के सामान का निर्यात कम कर दिया या इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। मध्य एशिया के देशों से गेहूं उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं मलेशिया ने सिंगापुर को चिकन का निर्यात बंद कर दिया है। हालांकि सभी देश रूस यूक्रेन युद्ध के समान रूप से पीड़ित नहीं हैं। इस युद्ध से कुछ ज्यादा पीड़ित हैं, कुछ कम और कुछ बेहद कम। लेकिन यह तय है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। जापान जैसा अमीर देश सबसे कम प्रभावित हुआ है। लगभग 20% की मुद्रा में गिरावट के बावजूद मुद्रास्फीति 2.3% है। बेरोजगारी 2.6% है और नीतिगत दरें 0 है।
चालू खाता सकारात्मक है। विकासशील देशों की मुद्राओं में ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। मुद्राओं में गिरावट के साथ साथ विश्व स्तर पर अधिक महंगी ऊर्जा और भोजन ने एक साथ उच्च ब्याज दरों को जन्म दिया है। यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित और अमीर दुनिया में यूरोप सबसे ऊपर है। यहाँ भोजन और ऊर्जा की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा, उच्च बेरोजगारी दर एक बड़ा संकट है। एंटोनियो गुटेरेस का इशारा इसी तरफ है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वैश्विक बिरादरी को इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। दूसरी ओर दुनिया के देशों के बीच भू राजनीतिक लड़ाई ने भी दुनिया को संकट में डाल दिया है। भू राजनीतिक विभाजन से दुनिया के कई इलाकों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भू राजनीतिक विभाजन का ही नतीजा है कि दुनिया की शक्तियां रूस यूक्रेन युद्ध पर बटी हुई हैं। एक खेमा रूस का है तो दूसरा अमेरिका का। ये देश अपने अपने हितों को साधने में लगे हैं। इससे पूरी दुनिया को नुकसान इस रूप में हो रहा है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म होने की बजाय लंबी खिंचती चली जा रही है। वैश्विक बिरादरी ना किसी एक बिंदु पर सहमत हो पाती है और ना ही जंग के खात्मे पर कोई बात बन पाती है। यह भू राजनीतिक लड़ाई यूरोप और मध्य पूर्व के रास्ते अब एशिया भी पहुंच चुकी है। चीन ताइवान झगड़े में अमेरिका ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर तनाव को और बढ़ा दिया है। देर सबेर इस लड़ाई में भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के भी कूदने की संभावना है। हिंद प्रशांत में पहले से ही अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खींची हुई हैं। जाहिर है इसका खामियाजा इलाके के छोटे और गरीब मुल्कों को भुगतना होगा। दुनिया में युद्ध और दुश्मनी की परिपाटी देशों को और लोगों को कितना कमजोर करेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी बात सवाल की। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को खाद्य संकट और भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वर्णन कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहता है। नमस्कार।